चलिए स्टार्ट करते हैं ना। हमने यहाँ पे इसके लगभग 2 या 3 लेक्चर डाल चुके हैं। ठीक है, ये हमारा शायद थर्ड या फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, तो आप हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं आपका एसएससी जेई का। ठीक है, एसएससी जेई के मेंस के लिए अपन ये रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे क्या है, मेंस के लिए तैयारी, मेंस के क्वेश्चन देखकर जाएंगे तो आपका प्री में क्या होगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए, है ना। क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेंस का कुछ हम थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ेंगे, जो जैसे कि प्री में क्वेश्चन बनता है ना, उस टाइप के हम पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जरा चेक करना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंक्रीट इन कंस्ट्रक्शन। डिफरेंट कंक्रीट इन कंस्ट्रक्शन, अपने को डिफरेंट कंक्रीट बताना है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट कंक्रीट अपने को क्या क्या होती है, उस टाइप वो चीज बताना है। तो लाइट वेट लाइट वेट कंक्रीट होती है। लाइट वेट कंक्रीट में आपका किस तरीके से रहता है वो देखते हैं अपन। लाइट वेट कंक्रीट क्या होती है, राइट। आपकी जो लाइट वेट कंक्रीट होती है उसमें क्या क्या होता है, चलो बात करते हैं। द सेल्फ वेट ऑफ कंक्रीट, द सेल्फ वेट ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम ऑर्डिनरी कंक्रीट इज वेरी हाई ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ कन्वेंशनल कंक्रीट। हाई डेंसिटी ऑफ कन्वेंशनल कंक्रीट, जैसे कि ये 25 किलोन्यूटन, 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, और आपका ये 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। मोर द कन्वेंशनल कंक्रीट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी, कन्वेंशनल कंक्रीट मोर ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है, विच एड्स इन द लॉस ऑफ हीट थ्रू देम। ठीक है, अब आगे जरा देखते हैं लाइट वेट कंक्रीट क्या होता है। दिस इश्यूज आर ओवरकम by the use lightweight concrete wherein a amount of significant voids filled with air are introduced by the use of lightweight aggregate। ठीक है, लाइट वेट एग्रीगेट अपन यहाँ पे यूज कर देते हैं, जिसके वजह से आपका क्या होता है कि वाइट्स वहां पे हल्के वाइट्स रहते हैं, जिसके वजह से थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब समझ रहे हो आप, जैसे कि आपने क्या किया, बिल्डिंग बनाया, हाई राइज बिल्डिंग बना दिया, और आपने ये वाली डेंसिटी है ना, कन्वेंशनल कंक्रीट का यूज कर दिया आपने, 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब वाली कंक्रीट का यूज कर दिया। तो उससे क्या होता है कि भाई आपने यूज कर दिया, बन गया, और थर्मल कंडक्टिविटी, गर्मी का दिन आया, ये बहुत ज्यादा गर्मी वहां पे आ गई। तो ये सारी चीज को दिक्कत को अवॉइड करने के लिए अपन लाइट वेट कंक्रीट का यूज करते हैं। चलो आगे क्या बोलता है, दिस कंक्रीट इज वेरी यूजफुल इन द सिस्मिक डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। सिस्मिक डिजाइन, सिस्मिक का समझ रहे हो, सिस्मिक मतलब कोई भी, जैसे कि आपका विंड आ गई बहुत ज्यादा, या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो ये सारी चीज जो सिस्मिक चीजें हैं, इनको इनको देखते हुए लाइट वेट कंक्रीट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट में क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ लो थर्मल कंडक्टिविटी इट इज हाई फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस आपका ठीक है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल एट फायर प्रोन लोकेशन। फायर प्रोन लोकेशन है आपकी कहीं पे, तो वहां पे इन सब चीज ये लाइट वेट कंक्रीट का यूज होता है। इट कैन बी यूज एज पर प्री कास्ट कंक्रीट, प्री कास्ट कंपोजिट वॉल, ठीक है, एंड फ्लोर पैनल्स। समझ रहे हो, प्री कास्ट, आपका जो प्री कास्ट होता है ना कंक्रीट, आप का प्रीकास्ट का मतलब समझ रहे हो, एक प्रीकास्ट होता है, इंस्टीट्यूट होती है। तो प्रीकास्ट में आप क्या करते हो कि पहले से बना लेते हो और उसका यूज फिर बाद में सीधे उसको ले जाकर लोकेशन पर ले जाकर रख देते हो। ठीक है, वही आपकी क्या होती है, प्रीकास्ट कंक्रीट होती है। तो ये हो गया आपका सिंपल, राइट। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी देखो। हाँ, एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा ये जरा चेक करना। क्वेश्चन इसमें ऐसे बनेगा कि भाई आपका जैसे कि लो मतलब लाइट वेट कंक्रीट जो है आपकी, लाइट वेट कंक्रीट, इसका जो यूज है ना, इसका यूज कहाँ होता है, किस चीज के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे देगा सिस्मिक के लिए, सिस्मिक जोन में, या फिर आपका
जो थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये ऐसे ऑप्शन बना के पूछ सकता है। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। आपको प्रिपेयर रहना है कि भाई किसी भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बना के दे सकता है। तो आपको पता तो होना चाहिए कि लाइट वेट कंक्रीट होती क्या है, नहीं तो बंदों को पता ही नहीं रहता, ठीक है। चलो ये इसकी बात करते हैं, अल्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट। अल्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट, ठीक है। अल्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट क्या होती है? द डेंसिटी ऑफ दिस कंक्रीट, द डेंसिटी ऑफ दिस कंक्रीट वेरीज फ्रॉम 600 से 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। 600 से 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है किसकी? अल्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट। 600 से 1000, ऐसे समझ लो 1000 केजी पर मीटर क्यूब की यदि कंक्रीट होगी, 1000 केजी पर मीटर क्यूब की देखो भाई, तुम नहीं फास्ट कैसे बन सकते हो? जो स्टूडेंट होते हैं है ना, जिनको आपको पीछे छोड़ना है, जैसे कि एसएससी जेई हो गया या ईएससी वगैरह हो गया, इनमें आपको पीछे छोड़ना है, तो भैया आपको याद रखनी पड़ेगी चीजों। जितनी अच्छे से ज्यादा देर तक याद रख सकते हो, याद रखना चालू कर दी तो आप फास्ट हो जाओगे। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट याद रखना चालू कर दिए तो फास्ट हो जाओगे, वैल्यूज याद रख चालू कर दिया सॉरी, तो फास्ट हो जाओगे। तो याद रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि कहीं पर आ गया 1000 केजी पर मीटर क्यूब जो डेंसिटी होती है किसके लिए होती है, तो आपको अल्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट की इतनी डेंसिटी होती है, राइट। चलिए ये हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। आगे जरा बात कर लो यहाँ पे, the density of this concrete varies from this it has high thermal insulation। थर्मल इंसुलेशन का काम करती है बाबा ये थर्मल इंसुलेशन। इसका यूज यदि देखो अभी भाई जैसे लाइट वेट है तो इसकी कास्ट भी बढ़ जाएगी, है ना, कास्ट भी बढ़ जाएगी। सिंपल, आपको भाई जब थर्मल इंसुलेशन उसमें प्रोवाइड किया जाएगा तो कास्ट तो ऑब्वियस है बढ़ना है ना, कास्ट तो बढ़ना ही है। तो ठीक है, ये चीज हो गया। अब उसके बाद में तो यहाँ पे अल्ट्रा है, इसमें क्या होता है कि जैसे इसका 1000 केजी पर मीटर क्यूब हो गया, है ना, 1000 केजी पर मीटर क्यूब हो गया, तो अल्ट्रा हाई के लिए डेंसिटी हो जाती है, राइट। इसके बाद में जरा चेक करते हैं, इट हैज हाई थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन, हाई थर्मल इंसुलेशन होता है। लेवलिंग क्या बोल रहा है? इट इज यूज्ड फॉर लेवलिंग एंड स्क्रीट्स, ठीक है, यूज्ड फॉर फिलिंग ऑफ वाइड्स। इट कैन एडवांटेजियस बाय यूज्ड आर्किटेक्चरल फिनिशिंग, ठीक है। ये सारी चीजें होती, तो ये अपने को ना उतना अभी पूछेगा नहीं। थोड़ा सा आगे देखते जल्दी जल्दी फटाफट। मास कंक्रीट क्या होता है ना, मास कंक्रीट देखो थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। क्या मास कंक्रीट यदि पूछ लिया मास कंक्रीट क्या होता है, तो मास कंक्रीट क्या हो गया, तो उसके इसमें आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मास कंक्रीट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? Massive structures like dams, canals, bridge, piers, abutment, etc. require huge amount or of concrete. Huge amount of concrete same is called mass concrete. ठीक है, जो huge amount of concrete लगती है उसी को हम क्या बोलते थे? मास कंक्रीट बोल देते हैं, ठीक है। मास कंक्रीट उसी को हम यहाँ पे मास कंक्रीट बोलते हैं, राइट। ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बिकॉज ऑफ मास कंक्रीटिंग। Because of mass concreting, high heat of hydration of cement is produced, which gives rise to pores structures, and thus ये सब कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे प्री पर्पस से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जरा चेक करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे अब क्या बोला जाता है, यहाँ पे जरा देखना, वैक्यूम कंक्रीट क्या होती है। ये सारी कंक्रीट का नाम है वैक्यूम कंक्रीट। इट इज यूज्ड कंक्रीटिंग थिन सेक्शन लाइक स्लैब एंड वॉल्स, ठीक है। वैक्यूम कंक्रीट काय में यूज होती है? स्लैब में एंड वॉल्स में वैक्यूम कंक्रीट का यूज किया जाता है। वाइडली यूज मैन्युफैक्चर प्री कास्ट प्लेन एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट। देखो वैक्यूम कंक्रीट आ गया तो ऐसे याद रखना है, वैक्यूम ऑलरेडी क्या होता है, बहुत ही लाइट होता है ना, एक हिसाब से ऐसा देखा जाए तो वैक्यूम में कुछ होता ही नहीं है, तो उस हिसाब से इसको याद कर लो। किसके लिए? स्लैब के लिए यूज होता है एंड वॉल के लिए यूज होता है, राइट। उसके बाद में आपका क्या बोल रहा है कि ये यूज करते हैं अपन प्री कास्ट में, ठीक है, प्री कास्ट में अपन यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज है, कोई ज्यादा इसमें है नहीं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हाई डेंसिटी कंक्रीट। हाई डेंसिटी कंक्रीट में आपका क्या हो गया? 33.5
किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। 33 से 38 हाई डेंसिटी कंक्रीट होती है, किलो न्यूटन, राइट, किलो न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन। और वो हजार जो था, 1000 kg पर मीटर क्यूब जो था, वो आपका है 1000 kg पर मीटर क्यूब जो था, वो किस चीज का है, किस चीज का था वो 1000 kg पर मीटर क्यूब भाई? वो अल्ट्रा हाई के लिए था, अल्ट्रा हाई। और वहां पे क्या था, केजी पर मीटर क्यूब था, है ना। और यहाँ पे कितना है, 33.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन है, राइट। तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता ही होगा आपको, 1 किलो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर 9.81 न्यूटन, ठीक है, ये चीज होती है, राइट। तो ऐसे याद रखते हुए चलना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप सोर्स स्ट्रक्चर के लिए इसका यूज किया जाता है, हाई डेंसिटी कंक्रीट का। फिर क्या बोलता है, रेडी मिक्स कंक्रीट। ये क्या होता है, रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है? जल्दी जल्दी करना है अपने को, क्या है भाई, प्री के लिए भी कर रहे हैं ना, मेंस के लिए देख लेंगे, क्या दिक्कत है। रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है, एब्रीविएट एस आर एम सी, रैपिड मिक्स कंक्रीट, ठीक है। रैपिड मिक्स कंक्रीट जो होती है, आपको पता ही होगा, रैपिड मिक्स कंक्रीट वो ऐसा गोल 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 नहीं घूमते जाता, आपने देखे होंगे ट्रक में ऐसा गोल गोल घूमते हुए जाता है, ठीक है, वही है आपका, ठीक है, वही चीज है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट शॉर्ट किट, ये क्या होता है, शॉर्ट किट? तो ये सारी चीज ना भाई, कॉन्क्रीट, शॉर्ट किट, ये थोड़ा सा टर्म्स याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोलता है, it is a mortar conveyed through a hose pipe and pneumatically projected on surface with a high velocity it is used filling the cracks वगैरह के लिए, ठीक है, क्रैक्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि कहीं पे क्रैक हो गई, तो वहां पे आप फिल करना है ना आपको, तो आप एकदम हाईली हाईली प्रेशर वाली, जो वेलोसिटी वाली ऐसी कंक्रीट पाइप का यूज करोगे, जिससे कंक्रीट वहां से फ्लो होती है और आपकी जो क्रैक्स है उसको फिल कर देती है, ठीक है। एक होती है पंप्ड कंक्रीट। पंप्ड कंक्रीट क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर डिलीवरिंग कंक्रीट एट इन inaccessible location like top of bridge pier इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारी चीजें, इसके बारे में उतना टेंशन वाली बात नहीं है, है ना, ये उतना वो नहीं है। चलो आगे बढ़ते। फर्जी है, अपन ने फर्जी चीज इसको पढ़ लिया, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं, काम की चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चेक करना क्या बोल रहा है, हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन ब्रीफली टर्म्स, किस किस को, बेचिंग क्या होता है, मिक्सिंग क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग क्या होता है, और कॉम्पैक्टिंग एंड क्यूरिंग क्या होता है। बेचिंग, सिंपली बेचिंग के बारे में पढ़ लो क्या होता है। बेचिंग इज अ कंक्रीट रेफर्स एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, ठीक है। बेचिंग का मतलब क्या हो गया, बेच का मतलब समझ लो कि ये क्या है, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ मटेरियल, राइट। ये चीज हो गया आपका क्या, बेच, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ मटेरियल, राइट। उसके बाद में देखो प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, ये हो गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंक्रीट आर मेजर्ड विथ अ फॉलोइंग टॉलरेंस लिमिट, राइट। जो कंक्रीट होता है उसमें क्या करते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट को ही बेचिंग बोला जाता है, ठीक है। बेचिंग प्रोसेस होती है ना, उसमें आप कंक्रीट में एग्रीगेट वगैरह, सैंड वगैरह, सीमेंट वगैरह, ये सारी चीज डालते हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, बहुत ज्यादा। एग्रीगेट सीमेंट वाटर +3% बेच क्वांटिटी, +3% बेच क्वांटिटी, एडमिक्सचर +5% ऑफ बेच क्वांटिटी। तो ये इस तरीके से आप क्या करते हो, बेचिंग करते हो, ठीक है। बेचिंग में भी आइदर बी मैनुअल एंड सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक, ठीक है। ये सारी चीज होती है, मैनुअल बेचिंग इज अलाउड, ये सारी चीज होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बेचिंग का मतलब सिंपल, आप डेफिनेशन पता करो कि बेच मतलब होता क्या है। अभी अपने पास में उतना टाइम है नहीं, अपने को अभी बहुत सारी चीजें करनी है। अभी अपने को ईएससी का प्री भी लगाना है, ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, राइट। यहाँ पे क्या बोल रहा है अब आगे,
मैनुअल बेचिंग, ये हटाओ। मिक्सिंग क्या होता है? मिक्सिंग क्या होता है? मिक्सिंग इज डन सो एज टू हैव अ यूनिफॉर्म मास ऑफ कंक्रीट, यूनिफॉर्म मास ऑफ कंक्रीट टू कोट ऑल द एग्रीगेट सर्फेसेस विथ द बाइंडर, विद द बाइंडर। मतलब कि मिक्सिंग का मतलब क्या होता है कि सीमेंट, मतलब भाई होता है ना, देखो आपका कंक्रीट में क्या क्या चीज होती है? एग्रीगेट, देखो पहली चीज तो सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, ये तीन चीज मेन होती है। तो ये तीन चीज को हम जब डालते हैं और डालेंगे तो उसको मिक्स करते हैं, ठीक है, एक मिक्सर में आपको मिक्स मिक्स कर देते हो, ठीक है। तो सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो ज्यादा है भी नहीं मिक्सिंग। फिर उसके बाद में चलो आगे बात कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट। जो आपका कंक्रीट बन जाता है उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। उसको भाई कर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही तो उसे बनाए हो ना, कोई उसको रख के अचार थोड़ी ना डालना है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको ज्यादा नहीं देना है। कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या होती है जरा देख चेक करते हैं। एयर गेट्स इंटरप्टेड ड्यूरिंग द मिक्सिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रोसेस, ठीक है। इंटरप्ट एयर इज नॉट रिमूव्ड, देन सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट में टेक प्लेस। देखो यहाँ पे बहुत ही एक नंबर चीज बोला है भाई। देखो 5% वाइट्स यदि आपके हार्डन कंक्रीट में रह गया तो 35% उसकी स्ट्रेंथ घट जाती है। यदि 5% आपके ना 5% यदि कंक्रीट में वाइट्स रह गए तो 35% स्ट्रेंथ घट जाएगी भाई। इसलिए वाइट्स को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का मतलब वाइट्स को हटाना। क्यूरिंग कंक्रीट, क्यूरिंग कंक्रीट एक बहुत ही एजेंशियल होता है, बहुत ही एजेंशियल है ना। इसमें अपन क्या करते हैं कि वाटर वाटर के द्वारा अपन क्या करते हैं इसको क्यूरिंग किया जाता है। सिंपल सी बात है इसमें, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब सीक्वेंस ऑफ कंक्रीटिंग ऑपरेशन। जो कंक्रीटिंग होती है ना, उसकी यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीक्वेंस बताओ बोल रहा है। बहुत ही सिंपल है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। बेचिंग करेंगे, बेचिंग का मतलब करते क्या हो, +3%। बेचिंग का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट सीमेंट एंड वाटर, एग्रीगेट सीमेंट एंड वाटर आर मेजर्ड विथ एन एक्यूरेसी +-3%, और एडमिक्सचर +-5%। ये थोड़ा याद रख लेना, पूछ सकता है ना। एडमिक्सचर जो अपन यूज करते हैं वो बेचिंग में जब यूज करते हैं आपका, तो उसमें कितना परसेंट आपको यूज करते हो, तो +-5% अपन यूज करते हैं, और आपका +-3% आप यूज करते हो कितना, एग्रीगेट सीमेंट वाटर, ACW, ACW जो है +-3% आप यूज करते हो, राइट। बेचिंग में भी मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मैनुअल, ये सब चीज होती है बेचिंग में, कोई दिक्कत नहीं। मिक्सिंग होता है, पढ़ी लिए। ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्शन, ठीक है। BMTP ऐसे याद रख लो, BMTP, BMTP, ठीक है। BMTP मतलब कि ऐसे याद रखो, BMTP बिल्डिंग मटेरियल ट्रांसपोर्टिंग, ऐसे याद रख लो ना, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी याद रखो, ठीक है। बहुत जरूरी होता है याद रखना। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्यूरिंग। क्यूरिंग तो पता ही है ना। क्यूरिंग तो भैया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है आपकी कंक्रीटिंग में। क्यूरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़े भी हैं क्यूरिंग के बारे में, क्वेश्चन देख लिए। पॉन्डिंग ऑफ वाटर करते हैं कन में, कवरिंग कंक्रीट विथ वेट जूट बैग से, रेगुलर स्प्रिंकलर वगैरह करते हैं, ठीक है। कंक्रीट सरफेस, कंक्रीट सरफेस विथ वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन। फिर स्टीम क्यूरिंग भी होती है। भाई पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। पढ़ाई नहीं करोगे जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। जेई वगैरह तो निकाल ही डालो भाई, कुछ भी करके निकाल डालो यार, निकाल डालो भाई, पढ़ाई करो। पढ़ते रहोगे तो जिंदगी में सच में उद्धार हो ही जाएगा भाई, कैसे नहीं होगा यार। पढ़ो ना, फाड़ दो एकदम, पढ़ पढ़ के फाड़ दो भाई, रात रात भर अपन नाइट नाइट भर जाग जाग के मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पढ़ो यार, मेरे साथ में पढ़ो, मैं सिलेबस पूरा कवर कराऊंगा, ठीक है। तुम्हारे साथ मैं सिलेबस कवर कराऊंगा, ठीक है। भाई हम सब तो फ्रेंड ही है, मिलके जल्दी से अपने को जॉब, मतलब कि जल्दी से आप जॉब पकड़ो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट स्लम टेस्ट, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एंड स्लम टेस्ट, ठीक है। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। जो आपका स्लम टेस्ट और ये है ना, ये सारी चीज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एंड स्लम टेस्ट में आपको थोड़ा सा बताना है। तो वर्केबिलिटी का तो कोई ज्यादा रोल कॉल है नहीं, रोल कॉल है
पर आपको थोड़ा सा पता रखना है, ठीक है। जब हम देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिक्स्ड ट्रांसपोर्ट एंड प्लेस जब करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि बहुत ही इजीली हैंडल होना चाहिए आपकी कंक्रीट। नहीं तो हुआ क्या, आपने एक जगह में प्लांट आपका कहीं अलग है, वहां पे आपने क्या किया, सारी मिक्सिंग फिक्सिंग वाली बैचिंग वेचिंग वाली काम किया, आपने आरएमसी में डाला और लेके गया फील्ड पे जैसे लेके गया, आपकी कंक्रीट क्या हो गई, वर्केबिलिटी उसमें का गुण, वर्केबिलिटी की प्रॉपर्टी उसमें बची ही नहीं, खत्म हो गई, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हनीकॉम वगैरह आपके स्ट्रक्चर में दिखेंगे, हनीकॉम, और जो कि हनीकॉम वगैरह दिखना नहीं चाहिए। आईआरसी का स्पेसिफिकेशन क्या है, हनीकॉम आपका रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आपका प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, आपकी उसमें वर्केबिलिटी कंक्रीट में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, स्लम टेस्ट बात करेंगे, स्लम टेस्ट की, ठीक है। स्लम टेस्ट क्या होता है, स्लम टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है ना। इसमें तो सबसे पहली चीज, स्लम कोन जो होता है आपका, ये इसकी डायमेंशन पूछता है, ठीक। तो ये होता है 10, ये होता है आपका कितना 30, और ये होता है आपका 20, ठीक है। ये चीज, तो ये चीज तो आपको पता ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा चेक कर लो, वर्केबिलिटी कंक्रीट अलाउड टू सबसाइड अंडर ग्रेविटी। तो इसके बाद में बोलता है मोल्ड कॉल्ड स्लम कोन, हाँ ठीक है, स्लम कोन यूज करते हैं, प्लेस द हॉरिजॉन्टल एंड एब्जॉर्बेंट सरफेस दिस आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ द टॉप सरफेस, लिफ्टेड अप, ये सारी चीज हो गई, ड्यू टू ग्रेविटी सबसाइड, ये हाई वर्केबिलिटी ऑफ है स्लम्प वैल्यू वेरी फ्रॉम 25 टू 125 mm, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि जो आपकी द subsidence of concrete is measured in mm and is reported as slump of concrete with high workability has slump value varying from 25 to 25 mm to कितना 125 mm के बीच में ये क्या करती है, वेरी करती है। जीरो स्लम इंडिकेट वेरी स्टिफ कंक्रीट, मतलब आपने किया क्या, ये जो आपकी मोल्ड होता है इसमें आप कंक्रीट फिल करते हो, इसको आराम से, यहाँ पे एक हैंडल लगे हुए रहते हैं, इसको सीधे ऊपर उठा लेते हो, और जैसे ही उठाते हो उसके बाद में आपका जो स्लम्प है, जो आपका यहाँ पे जो फिल किए हो, वो उसकी हाइट क्या होती है, घट जाती है, उसकी हाइट घट जाती है, और जैसी हाइट घटती है वैसे ही आपको जितनी हाइट घटी वही आपका क्या हो जाता है, स्लम्प की वैल्यू हो जाती है। मेजर कर लेते हैं, अपने पास में स्केल होता है, अपने पास में प्रॉपर स्केल होता है, तो उससे अपन क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो आपकी जो बेस्ट, मतलब कि जो हाई वर्केबिलिटी वाली जो कंक्रीट है, हाई वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट जो है, उसकी वैल्यू के कहाँ से कहाँ तक 25 से 125 के बीच में, एमएम के बीच में क्या करती है, वेरी करती है। एमएम में ही करेगी भाई, सिंपल सी बात है यार, एमएम में ही तो करेगी, कौन सा भारी उसमें करने वाली है, ठीक है। एमएम में वेरी करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो स्लम्प कोन टेस्ट होता है, इसको हम कितने साइज के एग्रीगेट से करते हैं, ये करते हैं अपन क्या 38 mm वाले एग्रीगेट साइड से करते हैं, ठीक है। 38 mm के एग्रीगेट से अपन इसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम एग्रीगेट का साइज जो होता है 30 mm होता है। अब दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज याद रखना है, यदि वैल्यू आई स्लम कोन टेस्ट की, यदि जीरो वैल्यू आ रही है, तो उस केस में होगा क्या, जीरो आई तो मतलब कि आपका जो आपने जो कंक्रीट प्लेस किए हो, वो क्या हो गया कि एक भी जैसे जितनी हाइट थी उतनी ही हाइट वहां पे रह गई, एक भी नीचे नहीं आई, ठीक है। तो ये होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि अपने पास में बहुत सारे सब्जेक्ट भी है, क्यूरिंग वगैरह, तो ये सारी चीज अपन ने देख चुके हैं, इधर ज्यादा क्या एक ही चीज को थोड़ी ना देखेंगे भैया, अपने पास तो बहुत सारी चीज अभी पढ़ने की है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करेंगे अपन यहाँ पर, क्या बोल रहा है कि प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, है ना। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट होता क्या है, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, राइट। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट क्या होता है, इसके बारे में बात करें। कोल्ड एंड हॉट वेदर, इसमें कैसे प्लेस करते हो, तो ये सिंपल है, हमारे ना प्री के लिए काम के लिए है नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस से यदि ज़्यादा हुआ तो आपका हॉट वेदर हो जाएगा, और कोल्ड वेदर आपका 5 डिग्री से कम हुआ तो आपका कोल्ड वेदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ी सी बात होती है कि कोल्ड वेदर में आपका सेटिंग टाइम में डिले हो जाता है,
ठीक है, ये सारी चीज होती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि गुड कंक्रीट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। गुड कंक्रीट की प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पे क्या बोल रहा है देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर फॉर गुड कंक्रीट। अच्छा, वाटर की क्वालिटी वगैरह देखते हैं, है ना, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाटर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, प्रिपरेशन क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट शुड बी फ्री फ्रॉम डिटेरियस मटेरियल जो होता है इससे फ्री होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद में बोलता है कि द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ क्ले, प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ क्ले एंड सिल्ट 0.02% बाय वेट ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड सेफ कंक्रीट। ठीक है, मतलब कि यदि उसमें क्ले वगैरह या फिर ऐसा कुछ पार्टिकल्स हैं तो उसमें 0.02% जो है आप लेकर इतना कंसिडर कर सकते हो। 0.02% ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 0.02% अपन उसमें कंसिडर करते हैं। इससे ज्यादा हुआ तो आपका कंक्रीट में इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बोलता है 2000 मिलीग्राम पर लीटर सस्पेंडेड मैटर इन वाटर अपन अलाउ कर सकते हैं। कितना? 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, 2000 मिलीग्राम पर लीटर अपन इसमें अलाउ कर सकते हैं। 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, सस्पेंडेड मैटर इन वाटर इतना अलाउ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या बोलता है, द वाटर मस्ट फ्री फ्रॉम साल्ट्स। ये बहुत मेन चीज है। सॉल्ट जो वगैरह जो होते हैं आपके, है ना, वो नहीं होना चाहिए वाटर में, वो बहुत ज्यादा दिक्कत काज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, जैसे कि साल्ट में आपका क्या कौन कौन से आ जाएगा, मैग्नीशियम हो गया, SN, PB, CU। ठीक है, रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, उसके बाद में बोलता है जिंक क्लोराइड जो होता है, ZnCl2 रिटार्ड्स द इनिशियल सेटिंग टाइम। यदि ये प्रेजेंट रहा तो आपका एक रिटार्डर की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में बोलता है वाइल PbNO3 होल ट्वाइस इज टोटली डिस्ट्रक्टिव ऑफ कंक्रीट। अरे बाप रे, देखो पीबी आपका PbNO3 यदि प्रेजेंट हो गया, PbNO3 होल ट्वाइस प्रेजेंट हो गया तो ये पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव के काम में आता है। डिस्ट्रक्टिव यदि वहां पे चले गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए अपनी कंक्रीट में। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे में आपका क्या बोल रहा है कि सिमिलरली साल्ट ऑफ सोडियम लाइक सोडियम आयोडाइड। ठीक है, Na नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज हो गई। सी वाटर का यूज बेन है, एफ्लोरेसेंस कास्ट करता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बना देगा कि सी वाटर यदि यूज करोगे तो वहां पे क्या चीज हो जाएगा, एफ्लोरेसेंस बनना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेन है आपका। वाटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम अलगी, अलगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अलगी आपको पता ही है, अलगी तो आप उससे आप फेमिलियर ही हो अलगी से। ठीक है, कहीं पे भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे क्या बोलता है, ये क्या होता है, बॉन्ड। बॉन्ड जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है बिटवीन एग्रीगेट एंड सीमेंट, उसको ये क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन वाटर, अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन वाटर 0.005 डिग्री 0.05%, 0.005% वेट ऑफ वाटर हाइयर अमाउंट 0.15 हो गया तो क्या हो जाए, फिर से रिटार्डर की काम करेगी। ठीक है, शुगर ही तो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखना। देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पे अपने को पता चल रही है, शुगर भी एक रिटार्डर का काम करता है। तो यहाँ पे ठीक है, ये 5% आपका बाय वेट, ये सारी चीज अपने ने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, 28 स्ट्रेंथ ये सारी हो गई। अब आगे चलते हैं। तो भाई देखो, वाटर की भी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है आपके कंक्रीट में, क्योंकि जो कंक्रीट, अब वाटर ही से तो आपका क्या होता है, वाटर ही से आपका कंक्रीट अच्छे तरीके से अपन उसको मिक्स कर पाते हैं। वाटर ही के द्वारा सब कुछ होता है भाई। वाटर से यदि खराब वाला वाटर डाल दोगे तो कैसे खराब हो जाएगी ना, उसमें बहुत ज्यादा डिफेक्ट आ जाता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखते हैं वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है। जो वाटर सीमेंट रेशियो, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो का। सीमेंट यदि आपने वाटर ज्यादा डाल दिए तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि वाटर यूपरेट करेगा ना, जब हार्डन होगा कंक्रीट तो वाटर तो यूपरेट करेगा। तो वाटर ही ज्यादा डाल दिया आपने वर्केबिलिटी के चक्कर में, तो भाई
जब इवोपरेट करेगा तो आपकी स्ट्रेंथ घटने लगती है, ठीक है। तो वाटर भी अपना ज़्यादा नहीं डालते, एक अमाउंट में वाटर सीमेंट रेशियो में अपने इसको डालते हैं। तो यहाँ पे जरा चेक करते हैं, अ सीमेंट विद एवरेज कंपोजिशन रिक्वायर्स 25% ऑफ वाटर बाय वेट फॉर हाइड्रेशन। 25% ऑफ वाटर को अपन इसमें ऐड करते हैं, 25% ऑफ वाटर बाय वेट बाय हाइड्रेशन। इन एडिशन टू दैट वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल द जेल पोर्स। एक उसमें जेलेटिनियस पीपीटी बनती है ना, वो सब चीज होता है, पर आगे देखेंगे, ठीक है। दस टोटल अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट फिल जेल पोर्स comes out by about 42% by weight. Water cement ratio of 0.4 समथिंग टेकन 0.36 इज रिक्वायर्ड। ये सारी चीज है यहाँ पे ये, ठीक है। ये सब चीज, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ नहीं उतना, यहाँ पे 3.10 का हम देख लेते हैं, उसके बाद में फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे 3.10 में आपका क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग एंड भाई इतने बार पूछ लिया इसको, चाहता क्या है, कोल्ड वेदर में क्या कंक्रीटिंग करेंगे। भाई और भी क्वेश्चन है, दूसरे भी क्वेश्चन पूछ लेता है यार कम से कम, ठीक है। तो 5% से जो लेस हुआ, 5% 5 डिग्री से यदि कम रहा टेम्परेचर तो वो हो जाएगा कोल्ड वेदर, ठीक है। 5% से कम रहा तो कोल्ड वेदर हो जाएगा, यदि 5% 40 डिग्री से ज़्यादा रहा वो हॉट वेदर हो जाता है, ठीक है। तो कोल्ड वेदर में आपका क्या होता है कि लो टेम्परेचर होता है, तो आपको जल्दी सेट करना पड़ता है, जल्दी सेट करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे अपन कौन सी यूज़ कर देते हैं, आपका रैपिड हार्डनिंग, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करके अपन यहाँ पे जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं काम, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 50% ऑफ क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्री हार्डनिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट में रिड्यूस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू अबाउट 50%। ये सारी चीज है, ठीक है। इसका कोई टेंशन नहीं है, आगे दे रहे देखो। यहाँ पे चेक करो, लार्ज टेम्परेचर डिफरेंशियल विद इन द कंक्रीट में काज क्रैकिंग एंड रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। सिंपल सी बात है यार, यदि आपका जो बहुत ज़्यादा यदि कंक्रीट में टेम्परेचर का वेरिएशन रहा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारे प्री के काम के लिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हमारा जो लेक्चर है लेक्चर का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए इसे हम करते हैं यहाँ पे स्टॉप। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे। तो आपको बेल आइकन को दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।